राजनीतिक दलों को मानसिक स्वास्थ्य पर बात शुरू कर देनी चाहिए। सुशील महापात्रा जब ओडिशा छुट्टी पर गए तो वहां के कई आश्रमों में गए जहां तरह तरह की मानसिक चुनौतियां झेल रहे मरीजों की कहानी इंतजार कर रही थी। उम्मीद है आप इस रिपोर्ट को देखेंगे और समझेंगे कि दूसरों के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार। घर को जीवे। ये आवाज उन मन रोगियों से अलग है जो इसके शिकार है मगर बोल नहीं पाते। ऐसी अनेक आवाज मन रोग की महामारी को दवाई समाज से बात करना चाहती है। हम ओडिशा के खोर्धा के इस आश्रा मिशन आश्रम में हैं। यहाँ मानसिक रोग से ग्रसित 300 महिलाओं का इलाज चल रहा है। नमस्कार। दोपहर के भोजन का समय है। सब अपनी थाली लिए खाने का इंतजार कर रही है। थाली ही चमक रही है, आंखों में जिंदगी की चमक गायब है। हर किसी की यादों में एक घर है जहां लौटने की उम्मीद इन्हें बेचैन कर देती है। इस आश्रम में किरण के 6 साल होने जा रहे हैं। जमशेदपुर की किरण पूरी तरह ठीक हो चुकी है, लेकिन अब घर वाले ही वापस नहीं ले जाना चाहते हैं। हमको नहीं पता था कि मैं ससुराल इतना खराब मिलेगा। मेरा 2 ठो ननद है, सास है और हस्बैंड, वो लोग बहुत मारता है। कुछ भी नहीं देता। माँ बहन निकल सब चीज देती है, मगर माँ बहन हमको रखना अब नहीं चाह रही है। तो कोई मिलने भी नहीं आता? मिलने भी नहीं आता। हमको मिशन आश्रम में हम बोले कि माँ हमको ले जाओ, यहाँ पे मेरा 1 टाइम का दवा चल रहा है, यहाँ पूरे तरह से ठीक हो गया, हमको ले जाओ। तो नहीं बोले, वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग हमको लेने नहीं आएंगे। बोले कि तुम जाओ ससुराल। ससुराल जाते तो मेरा पति, मेरी सास, ननद सब गेट पे खड़ा कर देती है। गाँव वाला हमको घर में घुसाता। बताइए क्या सोच के हम ससुराल जाए। नसीमा मजूमदार कोलकाता के ठाकुर नगर की रहने वाली है। 8 महीने पहले यहाँ लाई गई थी। उनके पास ना मोबाइल फोन है, ना घर का कोई नंबर याद है। इतना याद है कि घर कहाँ था वो जा सकती है, लेकिन घर वालों ने नसीमा को भुला दिया है। यहाँ कैसे पहुँची? इधर गुस्सा से निकल के आया मैं। गुस्सा से निकल आई थी घर छोड़ के? हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ आ गई? हाँ। 8 महीने पहले? हाँ। तो अब फिर कोई आपको ढूंढने नहीं आया? नहीं। और बच्चे हैं? बच्चे हैं 4 बच्चे हैं। सब वहीं घर पे हैं? तो वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे आपको। उनकी याद आती है? हाँ, आती है। देखिए, बच्चे के नाम लेते ही उड़ने लग गई है, क्योंकि माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर आई है, गुस्सा हो गई। ठीक है, लेकिन अब जाना चाहती है, लेकिन फ़ोन नंबर नहीं है। तो अगर कोई देख रहा है, अगर घर वाले देख रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। कुनीदेई को हिंदी नहीं आती। मयूरभंज के रायपाल गांव की रहने वाली है। ओडिया में मुझे बता रही हैं कि 2 साल पहले मानसिक रूप से बीमार होने के बाद इस आश्रम में आ गई। अब ठीक हो चुकी है, फिर भी घर से कोई लेने नहीं आ रहा है। पति है, 6 बच्चे हैं, सबके नाम बताती हैं। गुटा होची चंपा सिंह, गुटा होची लगुन सिंह, गुटा होची। बच्चों को याद भी करती हैं। ठीक होने के कारण दवा की जरूरत नहीं है, तब तो घर वालों को आना चाहिए था। क्या ठीक होने के बाद मरीज घर नहीं जाता? तो फिर मानसिक रोग के मरीज के साथ समाज क्यों ऐसा करता है? रेनू थोड़ा सा गाना गाया तो गाना गाती थी। गाना गाइए। रेनू गाना गाया है, 1-2 लाइन गाना तो गा दो। गाना तो गा दो। रेनू पिछले 20 साल से इस आश्रम में है। मुंबई जैसे बड़े शहर में वो अपने भाई से बिछड़ गई थी और फिर उनकी किस्मत ने उन्हें वेश्यालय में ले जाकर पटक दिया। भीड़ से बॉम्बे में छूट गई वो ट्रेन के अंदर। जब भाई लाया था, भाई ने ढूंढा, मिला नहीं।
मगर वो तो बम्बे में रह गया। दादा वो कुछ श्रमिक जिस श्रेणी का था, उनके घर वाले जो पास वाले थे, जब पुलिस लेके पहुंचा उसके एड्रेस में ढूंढ के, उनके घर वाले पास वाले, उनके दादा मामा रिलेशन किसी ने नहीं रखा। तो ये बम्बे से यहाँ आई, फिर बम्बे से आई, इधर पुलिस लाके इधर मिशन आश्रम में रखा। ये सरस्वती जना है, इनके 2 भाई इस आश्रम में छोड़ने आए हैं। 2015 से कई जगह बहन का इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इस आश्रम में आए हैं, लेकिन बहन है कि अपनी भाई से अलग नहीं होना चाहती, डरती है कि यहाँ के लोग मारेंगे। वॉलंटियर्स उन्हें समझाने लगे हैं। जब हम उनके साथ बात करें, एक एक वार्ड के लिए हमें पर्टिकुलर होना पड़ता है। जैसे कि किसी को अगर हम अप्रोच करें कि तुम्हारे शादी कब हुआ, वो शादी वार्ड से ही उनका मतलब कुछ याद आ जाता है, वो रोने लगते हैं, हमें भी मारने लगते हैं, कि कुछ भी ऐसे भी हो जाता है कि हमारे भी गेटअप से भी उनको फ़र्क पड़ने लगता है। आप अच्छे से आइए, अगर अच्छे से आते हैं तो ज़्यादा सज धज के आगे। तो ये सब हमको मतलब इन लोगों में काम करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। मानसिक रोगियों के इलाज की पढ़ाई अलग होती है। यहाँ उनके साथ रहकर जीवन उनकी पढ़ाई को बदल देता है। आसान नहीं है कि युवा वॉलंटियर के लिए दिन रात रहना, सबका ख्याल रखना। जो दवा से ठीक नहीं हो पाती हैं, उन्हें वॉलंटियर्स अपने प्यार और दुलार से ठीक करते हैं। जो लोग ये बोल के इनको छोड़ देते हैं कि ये लोग पागल है या फिर मेंटली ईल है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यही लोग हैं, इसीलिए हम लोग मतलब उनसे जो हमको मिलता है, इसीलिए शायद हम लोग कोविड फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में 10-10 महीने घर नहीं जाके भी इधर रह पाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमको होमली एटमॉस्फेयर फील होता है। झुमरी के घर वाले लेने आ गए हैं। 5 साल के लंबे इलाज के बाद झुमरी ठीक हो गई हैं। घर वालों को आना बता रही है कि कुछ लोग समाज की बंदिशों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूर ये जगह डॉक्टर रथ की अपनी कोशिश से आबाद है। सरकार का कोई हाथ नहीं है। यहाँ के 9 एकड़ जमीन सिंहदेव नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की दी हुई है। कैंसर के मरीज थे, मरने से पहले दान कर गए। ये उन्हीं की मूर्ति है। इस आश्रम के बाग और खेतों से फल फूल और सब्जियों की जरूरत पूरी हो जाती है। इलाज कराने लाए लोग ही खेती करते हैं और काम सीखते हैं। खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाते हैं। यहाँ की गायों से दूध दही की जरूरत पूरी हो जाती है। मनसा विधि मानव, मन है इसलिए हम मनुष्य हैं, मगर वही मन होना चाहिए जो अपरा मनम, सबको प्यार करे, सबसे मिल जाए। वही सबसे बड़ी वैल्यू है दुनिया में, जिसको हर धर्म में वही चीज़ बोलती है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, या ऐसा कौन सा चेहरा है जो तुझ जैसा नहीं लगता। ढूंढता हूँ टटोलते खुद को, खुदा को भी, खुद में तुझे खोया लगता, खुदा में तुझे पाया लगता। अगर वो इंसान और अफेक्शन को हम फील करें, हम हमेशा सोचेंगे हम ईश्वर के राज्य में हैं और ईश्वर हमारे साथ है। झरना से मुलाकात हो गई। पिछले 20 साल से यही हैं। अब ठीक हो चुकी हैं, लेकिन घर से कोई लेने ही नहीं आ रहा है। इनकी बेटा पूरी लेकर इनको आता है, कहता है कि मंदिर घुमाऊंगा, मंदिर घुमाता है और पूरी में छोड़ के चला जाता है। और इनका भांजी भी वहीं पर पूरी में कहीं पर रहती है, लेकिन वो रखना नहीं चाहती है। तो फिर ये ट्रेन में बैठ के कटक आ जाती है, फिर इसी एनजीओ में पहुंचती है और पिछले 21 साल से इसी एनजीओ में है। अब वो ठीक हो गई है। आप देखिए, ससुराल वाले इसको सीता बुलाते हैं और इनके हस्बैंड का नाम राम है। अगर घर वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कम से कम आइए, आपकी झरना यहाँ पर ठीक हो गई है, वो आपके साथ रहना चाहती है। अगर आप ना भी लेना चाहते, कम से कम उससे मिल तो सकते हैं। ये चौथा आश्रम है। कोई कहानी थकाती नहीं है, बल्कि इस आश्रम की हर कहानी समाज के उस चेहरे की परत उतार देती है जो इन मरीजों को यहाँ छोड़कर इस तरह से बर्ताव करता है जैसे सब ठीक है, कुछ हुआ ही ना हो। क्या कभी इन बच्चों की माता पिता याद नहीं करते होंगे? बच्चों को घर वाले याद हैं,
घर वाले कैसे भूल चुके हैं। राहिलो तो दूरे खोजुची मुताते। इन बच्चों में से कोई गाकर अपनी माँ को याद कर रहा है, खोजुची मुताते भूले तो कोई अपनी माँ के लिए गाना लिख रहा है। इन बच्चों की उम्मीद भरे इन गीतों के साथ हम भी लेते आपसे विदा। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया। केमिति भूली भी तो